बच्चों, आज कक्षा 8 का मैं एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गान युद्ध। गान युद्ध यह एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। उसमें तानसेन एक थे। तानसेन को अपने संगीत विद्या पर बहुत ही घमंड था। वह अपने संगीत में माहिर थे, अतः संगीत विद्या पर घमंड था। और उन्होंने सम्राट अकबर से कहकर यह नियम बनवा रखा था कि आगरा की गलियों में कोई भी गीत ना गाए, संगीत ना बजाए। यदि वह गीत गाएगा और संगीत बजाएगा तो उसे तानसेन से मुकाबला करना पड़ेगा। यदि वह हार गया तो तानसेन उसे मृत्यु दंड की सज़ा सुनाएंगे। इस नियम से अनभिज्ञ होकर इस नियम की जानकारी कुछ साधुओं की नहीं थी और वे साधु सुबह सुबह भजन कीर्तन गाते हुए चले जा रहे थे। आगरा की गलियों से गुजर रहे थे। तब अकबर के सैनिकों ने उन साधुओं को पकड़ लिया और पकड़कर तानसेन के सामने प्रस्तुत किया। तानसेन ने उनकी एक ना सुनी और उनसे कहे कि तुम लोगों को मेरे साथ शास्त्रार्थ संगीत का मुकाबला करना पड़ेगा और शास्त्रार्थ भी करनी होगी। किंतु वे बोले कि मैं साधु हूँ, मुझे मुकाबला नहीं आता। हम लोग भगवान का भजन करते चले जा रहे थे, अतः हमें छोड़ दीजिए। किंतु तानसेन नहीं माना और उनसे संगीत संबंधी कई प्रश्न पूछे, किंतु साधुओं ने उनका उत्तर नहीं दे पाए। जब साधु उत्तर नहीं दे पाए तो तानसेन ने उन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुना दी। उसमें एक छोटा बालक था 10 वर्ष का, जिसका नाम था बैजू। अतः उसे नाबालिग समझकर तानसेन ने छोड़ दिया। बैजू उस महल से बाहर निकलकर रोता हुआ चला जा रहा था। अब उसके हृदय में अपने पिता और उन साधुओं के मृत्यु का बदला लेना था। उसी समय गुरु शंकरानंद जो महान संत थे चले जा रहे थे। उन्होंने बैजू को शांत कराया और उनसे सारी बातें पूछी। बैजू ने सारा बतलाया और कहा कि अब मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं अपने पिता और उन साधुओं की मृत्यु का बदला तानसेन से लूं। संत शंकरानंद ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा अस्त्र दूंगा जिससे तुम अपने पिता की बदला ले सकोगे। किंतु तुम्हें 12 वर्ष तक मेरे साथ रहकर कठोर तपस्या करनी होगी, साधना करना होगा। बालक तैयार हो गया और गुरु शंकरानंद उसे अपने आश्रम में ले जाकर संगीत विद्या देने लगे। तरह तरह की संगीत विद्या दिए। वह संगीत विद्या में माहिर हो गया और 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष में वह एक तरुण हो चुका था और जो पहले बूढ़े थे वे मर भी चुके थे, जो बच्चे थे जवान हो चुके थे और यह बैजू अब जवान हो चुका था। अब वह संगीत विद्या में माहिर था, उसकी शिक्षा पूरी हो गई थी। गुरु शंकरानंद ने उससे कहा कि बालक, अब तुम्हारी संगीत विद्या पूरी हो गई है, अब तुम जा सकते हो। बैजू ने कहा, गुरु, हमसे आपको गुरु दक्षिणा लेनी होगी। तो वो बोले, ठीक है, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे वचन दो कि तुम इस संगीत विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। यह सुनकर बैजू घबरा गया। वह यह विद्या ग्रहण किया था ताकि अपने पिता का बदला ले सके, किंतु यह वचन देकर वह उस हत्या का बदला नहीं ले पाएगा। फिर भी उसने अपने गुरु को वचन दिया कि ठीक है, मैं इस विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, और वह वहाँ से चल पड़ा। फिर वह गाते हुए बजाते हुए, संगीत बजाते हुए और गाते हुए आगरा की गलियों में घूम रहा था।
उसके स्वर इतने मधुर थे, संगीत इतने मधुर थे कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। उसके पीछे पीछे लोग घूमने लगे उसके संगीत में मस्त होकर। जब यह खबर सिपाहियों को पता चला, अकबर के सिपाहियों को पता चला, तो वे सब उसे पकड़ने के लिए पहुँचे। लेकिन उसके संगीत इतने मधुर थे, उसका स्वर इतना मधुर था कि वे लोग भी उसमें घुल मिल गए, मंत्रमुग्ध हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। उसे कैद करने के बजाय उसके पीछे पीछे चलने लगे। बैजू संगीत बजाता हुआ, गीत गाता हुआ तानसेन के महल के सामने जा खड़ा हुआ और अपनी संगीत को बंद कर दिया। संगीत बंद करने के साथ साथ सिपाहियों और अन्य लोगों के होश आए और सिपाहियों ने उसे कैद कर लिया। उसे पकड़कर तानसेन के सामने ले गए। तानसेन ने उससे कहा कि तुम्हें मेरे साथ संगीत का मुकाबला करना पड़ेगा। अकबर के पास गए। अकबर ने भी कहा ठीक है, नियम के अनुसार तुम्हें तानसेन के साथ संगीत विद्या का मुकाबला करना पड़ेगा और यदि तुम हार गए तो मृत्युदंड की सज़ा देना अनिवार्य है और यह कार्य तानसेन के आदेशानुसार ही होगा। यदि तानसेन हार गए तो तानसेन का जीवन तुम्हारे हाथों में होगा। बैजू बोला ठीक है महाराज, किंतु यह संगीत का मुकाबला इस राजमहल में नहीं बल्कि एक शांत और खुले वातावरण में होना चाहिए। यह तय कर लिया गया और शहर से दूर जंगल के किनारे शांत वातावरण में यह मुकाबला तय की गई। वहाँ दरबार सजाया गया। अकबर भी मौजूद हुए और अकबर ने के साथ साथ तानसेन और अन्य दरबारी भी पहुँचे तथा शहर के लोगों ने भी जब सुना कि वहाँ एक संगीत का युद्ध होने जा रहा है, संगीत का मुकाबला करने के लिए बैजू आया है और तानसेन के साथ संगीत विद्या का मुकाबला करेगा, सभी वहाँ पहुँचे। एक बड़ा सा भीड़ लग चुका था और तानसेन, एक तरफ तानसेन, दूसरे तरफ बैजू बाबरा और एक तरफ दरबारी और दूसरे तरफ महाराज अकबर भी बैठे थे और सारे लोग खड़े और बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। तानसेन ने बैजू से पहले कुछ संगीत संबंधी प्रश्न पूछे। तानसेन के प्रश्नों का सही उत्तर बैजू ने दिया। फिर उसके बाद संगीत बजाने के लिए कहा गया। बैजू संगीत बजाना शुरू किया और मधुर गीत छेड़ दिया। उसके स्वर में मधुरता थी। उसके स्वर इतने मधुर थे कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। जितने लोग वहाँ उपस्थित थे सभी लोगों ने उसके स्वर से मंत्रमुग्ध होकर शांत होकर सुनने लगे आंख बंद कर कर। उसके स्वर में, उसके संगीत में इतनी मधुर थी कि जंगल से कुछ जानवर भी वहाँ मौजूद होकर चले आए, वहाँ आ गए और जानवर में कुछ हिरन थे जो बैजू के आसपास बैठ गए। बैजू ने गाने के साथ साथ अपने गले में जो एक माला था, फूल का माला, वह निकालकर एक हिरन के गले में डाल दिया और संगीत बजाता रहा। थोड़ी देर में संगीत समाप्त हो गई। संगीत समाप्त होने के बाद जब लोगों का ध्यान टूटा तब पशु पक्षी भी वहाँ से उठकर जंगल की ओर भाग गए। अब तानसेन का बारी था। तानसेन से कहा गया कि आप अपने संगीत द्वारा उन जानवरों को भी बुलाएं तथा उस हरिन के गले में जो माला डाल दी गई है उस माला को निकाल ले तो आप विजयी माने जाएंगे। तानसेन संगीत बजाना प्रारंभ किया। वह जीवन में
इतना मधुर संगीत नहीं बजाया था जो आज उसने प्रारंभ की। वह अपनी सारी शक्ति लगा दी संगीत बजाने में, सारा तान छेड़ दिया, किंतु उसके संगीत में उतनी मधुरता नहीं थी जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं और पशु पक्षी जंगलों से भागकर चले आएं। उसके अंगुली थक गए, किंतु वह हरिण नहीं आया। अंत में तानसेन कहा, नहीं, ये तो हरिण अपने आप चले आए थे, यह बैजू के संगीत के कारण हरिण नहीं आए। यदि बैजू फिर से अपने संगीत द्वारा उन हरिणों को बुला लेगा और वह माला निकाल लेगा तो मैं समझूंगा कि मैं हार गया और बैजू जीत गया। अतः बैजू ने फिर से प्रारंभ किया संगीत बजाना, और वह इतनी मधुर संगीत बजाया कि लोग फिर से मंत्रमुग्ध हो गए और बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ आकर जंगल से निकलकर उसके आसपास बैठ गए। साथ ही वह हरिण भी निकलकर आया और उनके पास बैठ गया। बैजू धीरे से उसके गले से वह फूल माला निकाल लिए और संगीत बजाने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने संगीत रोका और संगीत रुकने के साथ साथ सबकी ध्यान टूटी, पशु पक्षियों का ध्यान टूटा और पशु पक्षी भी जंगल की ओर चले गए। इसके बाद बैजू की जीत हुई और तानसेन की हार हो गई। अब महाराजा अकबर को भी पसीना छूटने लगा कि अब उनका प्रिय संगीतकार तानसेन की मृत्यु अवश्य होगी। उन्होंने फैसला सुनाया कि जो भी हो, आज तानसेन हारा और बैजू जीता, और बैजू चाहे तो तानसेन को सज़ा दे सकता है। अब उनके जीवन, तानसेन का जीवन बैजू के हाथों में है। तानसेन देखा कि अब उसका जीवन का अंतिम क्षण है, अतः वह बैजू के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा, अपने प्राणों की दुहाई देने लगा और क्षमा की याचना करने लगा। किंतु बैजू ने कहा, ठीक है, मैं आपको मृत्युदंड नहीं दूंगा, किंतु एक नियम जो आपने बना रखा है कि आगरा की गलियों में कोई नहीं गाए, तो आप यह नियम हटा दीजिए। और साथ ही उसने बताया कि आज से 12 वर्ष पहले आपने जिन साधुओं को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी, उसमें एक बालक था, वह बालक मैं ही था जिसे आपने छोड़ दिया था, और मैं उसका ही बदला लेने के लिए यह संगीत विद्या सीखा था। किंतु मैं आपको मृत्युदंड नहीं देता हूँ, आप तुरंत यह नियम हटा दे कि आगरा की गलियों में कोई नहीं गाएगा। उसी समय अकबर ने यह नियम तोड़ दिया जो नियम बना हुआ था। अतः उस दिन से फिर आगरा की गलियों में गीत संगीत बजने लगी। इस तरह बैजू ने तानसेन का घमंड तोड़ दिया। कहा जाता है कि घमंड का सिर नीचा होता है। मनुष्य प्रवीण हो जाए, मनुष्य दक्ष हो जाए, मनुष्य योग्य हो जाए, शक्तिशाली हो जाए तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का सिर नीचा होता है, अतः हमें किसी को कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब आप इस पाठ को अच्छी तरह पढ़िएगा और इसके प्रश्न का उत्तर भी आप रखिएगा लिखकर।